हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टडी ब्लास्टर। और हम हमारी जो पटवार और स्टेनोग्राफर रीट और पीटीईटी की जो सीरीज़ थी उसमें आगे बढ़कर चल रहे हैं और हमारा नाउन का पार्ट नंबर 2 आज है। नाउन के पार्ट नंबर 2 के अंदर पार्ट नंबर 2, तो नाउन के पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे पजेसिव केस ऑफ नाउन, नाउन का पजेसिव केस। पिछले पार्ट में हमने नाउन की जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें देख ली थी और एक चीज़ जो है पजेसिव केस, ये चीज़ हमारी रह गई थी। इस चीज़ को आज हम पूरा क्लियर करेंगे और देखिए इसमें होता क्या है, आखिर पजेसिव केस क्या होता है। पहली बात तो देखिए पजेसिव केस जो शब्द है वो बना है पजेशन से। तो पजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ पर अधिकार या फिर किसी चीज़ से किसी चीज़ का रिलेशन होना, ठीक है। तो पजेसिव केस दो चीज़ों के लिए यूज़ आता है, एक तो होता है अधिकार के लिए और एक होता है रिलेशन शो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके कुछ यूजेस होते हैं कि किस किस तरह से ये यूज़ होता है, तो वो सारे यूजेस को हमें सीखना है क्योंकि एग्ज़ाम में हमें उसी तरह से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो देखिए पोजीशन होती क्या है, जैसे मैं कहूँ सोहन का घर, तो ये जो अपोस्ट्रोफी के साथ एस होता है, इस निशान को हम कहते हैं अपोस्ट्रोफी। एक तो आप ये कॉमा लगाते हैं नीचे, जब किसी शब्द को आप लिख रहे हैं और उसके बाद अगर नीचे आप इस तरह का कॉमा लगाते हैं तो इसे हम कॉमा कहते हैं। लेकिन अगर इसी कॉमा को आप ऊपर कर दें और इसके बाद एस लिख दें तो इसे हम कहते हैं अपोस्ट्रोफी एस। कुछ घरों के आगे आपने देखा होगा नेम प्लेट में लिखा रहता है सोहन्स हाउस, मोहन्स हाउस, श्याम एंड राम्स हाउस, की श्याम और राम का घर। तो इस तरह से जो अपोस्ट्रोफी है वो दिखाता है उनकी पोजीशन को, ठीक है। अब देखिए कि इस पोजीशन का कैसे कैसे यूज़ होता है वो हमें देखना है। तो पहला क्या है नोट कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ लिविंग थिंग्स की पोजीशन शो करने के लिए किया जाता है। तो जनरली तो हम पोजीशन को शो करने के लिए करते हैं कौन सी चीज़ों की, लिविंग थिंग्स की। लिविंग थिंग्स का मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है जनरली, हमेशा नहीं जनरली। लेकिन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किस किस तरह से आएगा वो देखिएगा। तो पहला कंसेप्ट है कि सोहन्स हाउस, पूजास बुक, की पूजा की बुक, सोहन का घर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा पोजीशन शो हो गया, मतलब कि एक लिविंग थिंग क्या दिखा रहा है, अपनी पोजीशन दिखा रहा है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट रूल जो है कि नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऑफ कंस्ट्रक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए पहली बात तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज कहाँ होता है, लिविंग थिंग्स के लिए। दूसरा कंसेप्ट क्या कह रहा है यहाँ पर कि नॉन लिविंग के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। तो किसका करते हैं, ऑफ कंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। तो ऑफ कंस्ट्रक्शन का यूज कैसे करते हैं, जैसे द लेग ऑफ टेबल वॉज ब्रोकन बाय माई ब्रदर इन लॉ इन एंगर। यहां पर आपको एग्जाम में दिया जाएगा द टेबल्स लेग, तो आपको सही क्या करना है, द लेग ऑफ टेबल, ओके। एग्जाम में आपसे मैं आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा हमारे पूरे एग्जाम्पल्स पर, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसके अंदर मैं आपको जो ओल्ड पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस आपसे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। थर्ड नंबर का जो है, यदि कोई प्लूरल नाउन एस पर एंड होता है तो केवल अपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। अगर कोई प्लूरल नाउन एस पर एंड हो रहा है तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, एस का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई प्लूरल नाउन एस पर एंड नहीं हो रहा है तो वहां पर हम अपोस्ट्रोफी का यूज भी करेंगे और एस का यूज भी करेंगे। क्लियर हो गई बात ये। जैसे चिल्ड्रंस पार्क, तो चिल्ड्रन प्लूरल है लेकिन उसमें लास्ट में एस हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए हमने वहां पर क्या यूज किया, अपोस्ट्रोफी भी यूज किया और साथ में एस भी यूज किया। क्लियर है बात। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। My parents' attitude reflects that they don't want me to pursue my masters। अब my parents है, यहाँ पर मेरे पेरेंट्स का एटीट्यूड, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, अपोस्ट्रोफी चाहिए क्योंकि पेरेंट्स के अंदर पहले से एस लगा हुआ है तो हमें सिर्फ अपोस्ट्रोफी चाहिए, एस हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, द डॉक्टर्स स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ आफ्टर द हाई कोर्ट्स जजमेंट इन दियर फेवर। यहाँ पर भी डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक है, तो डॉक्टर्स में भी डॉक्टर क्या है, पहले से प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर भी हमें सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी की ज़रूरत पड़ी, तो हमने सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा दिया। लेकिन चिल्ड्रन का पार्क यानी कि चिल्ड्रंस पार्क, तो इस समय पर हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, अपोस्ट्रोफी की भी ज़रूरत पड़ती है और एस की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये चिल्ड्रन शब्द तो क्या है, प्लूरल है, लेकिन इसके साथ कोई एस अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए हमें अपोस्ट्रोफी की भी ज़रूरत पड़ी और एस की भी ज़रूरत पड़ी। तो ये एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो एग्ज़ाम में आपको क्या होता है, कई बार डबल
अपोस्ट्रोफी दे दिया जाता है, जो कि क्या होता है, गलत होता है। क्लियर है बात? तो ये चीज़ें तीनों रूल जो है, तीनों जो कंसेप्ट है आपको समझ में आए होंगे। कुछ और कंसेप्ट इससे बचे हुए हैं तो उस पर भी हम बात करेंगे। पहले आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज़ टेक योर टाइम। चलते हैं रूल नंबर 4 के ऊपर, जहां पर कि देखिए रिवर्ड थिंग्स, यानी कि सम्मानजनक चीज़ों के लिए भी हम यूज़ करते हैं अपोस्ट्रोफी एस का। तो सम्मानजनक चीज़ें कैसे, जैसे कि रिवर्स वाटर यानी कि नदी का पानी, सन्स एनर्जी है ना, सन की एनर्जी। तो यहाँ पर भी क्या यूज़ किया है हमने, अपोस्ट्रोफी एस। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, यहाँ पर भी हमने क्या यूज़ किया है, अपोस्ट्रोफी एस का। यानी कि सम्मानजनक चीज़ों के लिए भी हम यूज़ करते हैं किसका, अपोस्ट्रोफी एस का। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट जो रूल है, कॉन्जिक्यूटिव नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है। कॉन्जिक्यूटिव कहने का मतलब है लगातार जब दो नाउन की बात होती है, रिलेशन शो करने की बात होती है, तो वहां पर हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। जैसे द बिजनेसेस माई फ्रेंड्स फादर, ऐसा आपको लिखा हुआ आएगा एग्जाम में, आपको यहाँ पर ऑफ ना लिखकर क्या दिया रहेगा, अपोस्ट्रोफी एस। तो आपको उसको क्या कहना है कि यहाँ पर एरर है और यहाँ पर क्या आना चाहिए, ऑफ। ठीक है, द बिजनेस ऑफ माई फ्रेंड्स फादर इज वेरी सक्सेसफुल इन यूरोप। ठीक है, नेक्स्ट है द कैरियर ऑफ राम्स वाइफ वॉज रूइंड बाई हर बॉस ड्यू टू अ मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, यहां पर भी आपको ऑफ की जगह पर अपोस्ट्रोफी एस लगाकर दे दिया जाएगा, जो कि गलत होता है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नाउन के साथ नहीं आता है अपोस्ट्रोफी एस। नेक्स्ट जो है, कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द में अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जब भी कोई कंपाउंड नाउन आएंगे, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन के लास्ट शब्द के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इट वाज हिज मदर इन लॉज डिसीजन, यहाँ पर जो लास्ट शब्द है लॉ, तो इसके साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस यूज किया है, लॉज डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन द कुकिंग कॉम्पिटिशन। क्लियर है? माई सन इन लॉज, यहाँ पर भी देखिए लास्ट शब्द क्या है, लॉ, तो लॉ के साथ ही हमने क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफी एस। माई सन इन लॉज सिस्टर इज गोइंग टू मुंबई टुनाइट। ओके, नेक्स्ट है, देशों के नाम तथा बड़े शहरों के नाम के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। जैसे इंडियाज पॉपुलेशन इज सून गोइंग टू बी मोर देन चाइनाज। ठीक है, देखिए दोनों कंट्रीज के नेम थे और यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा था, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, अपोस्ट्रोफी एस। द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज कंपैरेटिवली वार्म देन मुंबई, तो यहाँ पर भी हमने क्या लगाया है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। इस चीज को हम हमारे एडजेक्टिव वाले पार्ट में दोबारा से पढ़ेंगे डिग्रीज के साथ। ओके, एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। आइए चलते हैं अपने लास्ट रूल पर, और लास्ट रूल यहाँ पर क्या है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी कि जो टाइम को शो करते हैं उन वर्ड्स के साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे कि इन टुडेज न्यूज़पेपर, ठीक है, यहाँ पर टुडे क्या है, समय को दिखाने वाला शब्द है, अ वीक्स टाइम, एक हफ्ते का समय, अ मोमेंट्स डिले। तो इस तरह के शब्दों के साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा एक्सरसाइज रहेगी नाउन की, तो उस वीडियो को आप ज़रूर वॉच करें, क्योंकि उसके अंदर मैं ओल्ड पेपर्स में आए हुए जो क्वेश्चंस है उस पर डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसे नोट डाउन कर लीजिए।